हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक छोटू सा एफएफ शेयर करूंगी। इसमें आपको जेलस वांगजी देखने को मिलेगा। एंड आप जानते ही हैं जेलस वांगजी कितना डेंजरस होता है। ये एफएफ ज़्यादा लंबा नहीं है पर प्यारा सा क्यूट सा है, तो इसलिए मुझे शेयर करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। इसलिए माय रेस का एपिसोड मैं शाम को लेके आऊँगी और मैं इसे पहले शेयर कर रही हूँ। ये स्टोरी मैंने वटपैड से ली है और इनकी ऑथर का नाम है वांगशन ऑफिशियल। और इस एफएफ का नाम है माई ओनली एंड ओनली वन। नॉक नॉक। विहिंग, क्या तुम अंदर हो? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। विहिंग, क्या तुम हो? वांगजी ने फिर से दरवाजे को खटखटाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ। इतना कहकर वांगजी जिंगशी के अंदर चला गया। जिंगशी के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। लंजा स्टूडेंट को दिन भर कुचिन सिखाने के बाद रात को जिंगशी वापस लौटा था। पहले से ही काफ़ी देर हो गई थी और लंजा को बस जिंगशी जाकर अपने हस्बैंड को कडल करना था। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वांगजी जल्दी में था। तभी पीछे से सिचैन कहते हैं, क्या हुआ वांगजी? कुछ नहीं भैया, बस थक गया हूँ, लंजा ने रिप्लाई किया। लैन सिचन वांगजी का चेहरा देखकर ही बता सकते थे कि वो थका हुआ है और बस विहिंग को देखना चाहता है जल्द से जल्द और उसके साथ समय बिताना चाहता है। काफ़ी रात हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी जिंगशी जाना चाहिए और शायद तुम्हें कोई याद कर रहा होगा, सिचैन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। थैंक यू ब्रदर, लंजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। सिर्फ लैन सिचैन ही कह सकते थे कि वो दिल से मुस्कुरा रहा है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। लंजा जिंगशी में अकेला था। वो फिर से कहता है, विहिंग, तुम कहाँ हो? इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आई, जिससे लंजा घबरा गया था। उसने विहिंग को पूरे क्लाउड रेसेस में ढूंढना शुरू कर दिया। उसने स्टूडेंट्स की और अपने भाई की भी मदद ली, पर कोई भी विहिंग को नहीं ढूंढ पाया। चिंता मत करो वांगजी, वो ठीक होगा। बस कहीं ना कहीं अपनी चुलबुली शरारतें कर रहा होगा। सिचैन ने वांगजी के कंधे में हाथ रखकर उसे सहानुभूति दी। मैं जानता हूँ ब्रदर, लेकिन अब 9 से ज़्यादा हो चुका है। अब तक उसे घर वापस आ जाना चाहिए। वांगजी घबराया हुआ था। मैं जानता हूँ, पर हो सकता है वो लेट आए। तुम तो जानते ही हो वो कैसा है, लैन सिचैन ने जवाब दिया। लंजा ने रिप्लाई किया। हालांकि ये बात अलग थी कि वो परेशान था और लैन सिचैन ये बात जानते थे। दूसरी तरफ विहिंग था, जिसके मन में अचानक से क्लाउड रेसेस से बाहर निकलने और अपने आवारा दोस्तों को ढूंढने का ख्याल आया, क्योंकि उसका हस्बैंड जूनियर्स के साथ था और उन्हें गुचिन सिखा रहा था। विहिंग वांगजी के साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन लैन कुरेन ने उसे 3 दिन के लिए जिंगशी में रहने की सजा दी थी। वांगजी को विहिंग के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो अंदर से खुश भी था, जिससे विहिंग और लोगों को परेशान ना कर सके और ना ही दूसरे मर्दों के साथ शराब पी पाएगा। लंजा विहिंग को सिर्फ अपने लिए चाहता था। जब विहिंग भाग रहा था तो वो पोर्टल के पास आया, जहां लंजा ने सील लगाई हुई थी, जिससे विहिंग बाहर ना भाग सके और कोई भी उस सील के पास आए तो लंजा को पता चल जाए। हांगुनजुन, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम्हारा ये बैरियर बहुत कमज़ोर है। इतना कहकर विहिंग ने बैरियर को तोड़ दिया और मुस्कुराते हुए क्लाउड रेसेस से बाहर चला गया। अब 10 बज चुके थे और लंजा इनपेशेंटली विहिंग का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन विहिंग नहीं आया। लंजा की एंजाइटी बढ़ने लगी थी। वो सोच रहा था, विहिंग अभी तक क्यों नहीं आया?
तभी उसके दिमाग में बैरियर का ख्याल आया। वो सोचने लगा क्या वो बैरियर तोड़कर चला गया, पर अगर विहिंग ने बैरियर तोड़ा होता तो उसे पता चल जाता। ओके गाइस, ये एक छोटा सा पार्ट है। आप बताना मुझे कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसे 2 पार्ट में ये पूरी स्टोरी फिनिश कर दूँगी। और गाइस, मुझे माय टीचर विहिंग का लिंक नहीं मिल रहा। अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उसको भी कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं उस स्टोरी को, तो उसे अधूरा छोड़ना गलत है। इसलिए एंड हिज रेस का नेक्स्ट पार्ट आपको शाम को मिल जाएगा। और ये स्टोरी जैसी भी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसे कल शाम तक कंप्लीट कर दूँ। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ माय ओनली एंड ओनली वन का सेकंड पार्ट शेयर करूँगी। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विहिंग जिंगसी से गायब हो गया था और वांगजी उसके लिए बहुत परेशान था। वांगजी को तभी याद आता है कि उसने विहिंग के लिए एक बैरियर लगाया था, जिससे विहिंग क्लाउड रेसेस से बाहर ना जा पाए। तभी वो उस बैरियर के पास पहुंचता है। बैरियर के पास पहुंचने के बाद वांगजी ने देखा कि बैरियर टूटा हुआ था, जिसे देखकर वांगजी के दिल में बहुत सारे इमोशंस पैदा हो गए थे। डर, गुस्सा, सदमा और दुख, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विहिंग कहाँ है। वो तो शुक्र है कि ज़मीन पर विहिंग के पैरों के निशान थे और लैनजान की नज़र उन पर पड़ गई, जिसे देखकर वांगजी मन में कहता है, तुम मुझसे नहीं बच सकते विहिंग, मैं तुम्हें वापस लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है। इतना कहकर वांगजी ने पैरों के निशान का पीछा किया जो शहर की ओर जा रहे थे। जैसे जैसे फुटप्रिंट्स शहर की ओर बढ़ रहे थे वो धुंधले होते जा रहे थे, लेकिन वांगजी को पता था कि विहिंग या तो किसी इन में शराब पी रहा होगा या किसी स्टॉल से कुछ खरीद रहा होगा। दूसरी तरफ विहिंग था, जब उसने बैरियर को तोड़ा था तो उसका इस बात पर ध्यान नहीं गया कि उसके गंदे पैरों से मिट्टी में निशान बन रहे थे। वो वहाँ से सीधे शहर की ओर निकल गया और वहाँ अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। उसके दोस्त किसी इन में बैठकर शराब पी रहे थे और साथ में गप्पे लड़ा रहे थे। तो तुम सब यहाँ बैठे हो, विहिंग ने अपने दोस्तों को आवाज़ देकर कहा। विहिंग, क्या ये तुम हो? उसके एक दोस्त ने कहा। कितना लंबा समय बीत गया तुम्हें देखे हुए, उसका दूसरा दोस्त कहता है। हाँ हाँ, ये मैं ही हूँ, विहिंग ने अपने दोस्तों को हग करते हुए कहा। क्या हुआ था, पिछली बार तुम जल्दी चले गए थे? उसके पहले दोस्त ने पूछा। विहिंग अब मैरिड है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो जल्दी क्यों गया होगा? उसका पहला दोस्त कहता है। विहिंग इस बात पर मुस्कुराता है और एक्सप्लेन करता है कि वो पिछली बार जल्दी क्यों चला गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं पिछली बार जल्दी क्यों चला गया था, विहिंग ने स्मित करते हुए कहा। विहिंग ने जब एक्सप्लेन किया तो उसके दोनों दोस्त शॉक हो गए थे। उन्हें नहीं लगा था कि विहिंग उनके सामने ऐसा बोलेगा। विहिंग की बातें सुनकर उसका पहला दोस्त कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बहुत बेशर्म हो। अब उसका दूसरा दोस्त कहता है, तो इसलिए तुम पिछली बार जल्दी चले गए थे, लैनजान की वजह से? विहिंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही। खैर, अब तुम यहाँ हो तो हमें मौज मस्ती करनी चाहिए, विहिंग के दोनों दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं। अब कुछ देर तक वो उस इन में रहते हैं, वहाँ शराब पीते हैं, खाते हैं और गेम खेलते हैं। विहिंग अब ड्रंक हो गया था और उसका एक दोस्त भी ड्रंक हो गया था। बस एक दोस्त था जो सोबर था। विहिंग, अब काफ़ी लेट हो गया है, मुझे लगता है अब तुम्हें घर के लिए निकलना चाहिए,
लैनजान भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा, उसके सोबर फ्रेंड ने कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना, चलो थोड़ा और फन करते हैं, विहिंग ने और उसके ड्रंक फ्रेंड ने साथ में कहा। उसका दूसरा फ्रेंड कहना चाहता था कि विहिंग जल्दी से घर जाओ, नहीं तो लैनजान तुम में और हम में बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने कहा शॉ। लैनजान जैसे ही मार्केट पहुंचा, उसने सबसे पहले लोगों से पूछना शुरू किया, क्या तुमने किसी 5 फुट 10 इंच लंबे इंसान को देखा है? उसके काले लंबे बाल हैं और बालों में एक लाल कलर का रिबन बंधा है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था सिवाय एक पर्सन के। सुनो, मैं देख रही हूँ कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो, एक ओल्ड लेडी ने पूछा। मैम, क्या आपने उसे देखा है? हालांकि ये सवाल लंजा ने स्माइल के साथ पूछा था, पर उसका एक्सप्रेशन लेस फेस उसके इमोशंस को दिखने नहीं देता है, जिससे उसका चेहरा हमेशा कोल्ड नज़र आता है। यस यस, वो उस वाले इनमें है, लेडी ने इशारा करते हुए कहा। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? लंजा ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आंसर नहीं करना चाहता था और ना ही झूठ बोलना चाहता था। ओह डोंट वरी, तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आशा करती हूँ कि तुम उस इंसान को ढूंढ लो, काइंड लेडी ने मुस्कुराकर कहा और वहाँ से चली गई। जैसे ही लैनजान इनके अंदर पहुँचा, उसे सुनाई दिया कि सेकंड फ्लोर से बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर में गया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा विहिंग और उसके दोस्त एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। विहिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? लंजा ने चिल्लाकर कहा। ओके गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग अपने दोस्तों के साथ इनमें शराब पी रहा था और गेम्स खेल रहा था और वांगजी उसे ढूंढ रहा था। वांगजी ने जब विहिंग को देखा तो वो नीचे था और उसके ऊपर उसके 2 दोस्त चढ़े हुए थे। ये सब देखकर वांगजी गुस्से में विहिंग का नाम लेता है। जैसे ही विहिंग और उसके दोस्तों ने लैनजान को चिल्लाते हुए सुना, वो शॉक हो गए। लंजा विहिंग के ऊपर उसके दोस्तों को देखकर गुस्सा था। लंजा विहिंग को उसके दोस्तों के नीचे देखकर गुस्से में था। उसने सबसे पहले विहिंग की कलाई को कस कर पकड़ लिया और उसके दोस्तों को गुस्से में ग्लेर करने लगा। विहिंग के दोनों दोस्त डर के मारे खड़े हो गए और झुककर हांगुन जुन से माफ़ी मांगने लगे। विहिंग, चलो चलते हैं। इतना कहकर लंजा विहिंग को इनसे बाहर ले आया। जैसे ही वो सराय से बाहर निकले, लंजा ने विहिंग की कलाई को और भी ज़्यादा कस कर पकड़ लिया। लंजा, दर्द हो रहा है, विहिंग ने दर्द के मारे चिल्लाया। लेकिन अभी वांगजी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो सुबह से विहिंग को देखना चाहता था, ना कि उसके दोस्तों को उसके ऊपर। लंजा गुस्से में कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा मतलब है मैं क्यों भागा? विहिंग ने पूछा। लंजा ने आंसर किया, क्योंकि मैं बोर हो रहा था, मुझे अपने दोस्तों से मिलना था। तुम सुबह से स्टूडेंट को गुचिंग सिखा रहे थे और मुझे 3 दिन के लिए पनिशमेंट मिली थी, इसलिए मैं भाग गया। विहिंग ने पाउट बनाकर कहा। तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे, लंजा ने कोल्डली कहा।
विहिंग ने अपना पाउट और भी बड़ा कर लिया था। अगर मेरे पास सब्र होता तो मैं भागता ही क्यों। लंजा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जबरदस्ती विहिंग की चिन पकड़ ली और उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। विहिंग किस को ब्रेक करने के लिए लंजा के कंधों को धक्का देने लगता है, लेकिन लंजा उसके दोनों हाथों को जकड़ लेता है और किस को और भी ज़्यादा डीप बना देता है। किस इतना डीप था कि विहिंग मौन करने लगा था, जिससे लंजा के चेहरे में स्माइल आ गई थी। धीरे धीरे विहिंग का नशा उस पर हावी हो गया और विहिंग बेहोश हो गया। विहिंग के बेहोश होने के बाद लंजा उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसे क्लाउड रेसेस ले आता है। अब दूसरे दिन जब विहिंग उठता है तो उसको बेड में रस्सी से बांधा हुआ था। उसने गुस्से में पूछा, ये क्या है? जब कोई आंसर नहीं मिला तो वो रूम के चारों ओर देखने लगता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। था तो बस वो जिसे रस्सियों से जकड़ा हुआ था। विहिंग ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन रस्सी बहुत ही कसकर बांधी गई थी। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद फाइनली रस्सी टूट जाती है। विहिंग जल्दी से दरवाजे में जाता है और बाहर की ओर झांकता है कि वहाँ कोई है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन विहिंग को नहीं पता था कि लंजा कोने में था, जो अपने भाई से बात कर रहा था। आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। वो अभी जिंगशी में है, लेकिन आप अंकल को मत बताइएगा, लंजा ने अपने भाई से चिंता में कह रहा था। चिंता मत करो वांग जी, तुम जानते हो मैं अंकल को नहीं बताऊंगा, लैन सिचेन मुस्कुराते हुए कहता है। अब तुम्हें जिंगशी लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब तक विहिंग जाग गया होगा। जैसे ही लैन सिचेन ने विहिंग की बात करी, उसे याद आया कि विहिंग अब तक जाग गया होगा, लेकिन वो बेफिक्र था क्योंकि उसने विहिंग को रस्सी से बांधा हुआ था। लैन जान का एक्सप्रेशन लेस चेहरा थोड़ा चिंता में था, जिसे देखकर लैन सिचेन पूछते हैं, वांग जी तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? लंजा चिंता में था क्योंकि वो जिंगशी के बाहर साइलेंस स्पेल लगाना भूल गया था। उसे डर था अगर विहिंग की आवाज़ किसी ने सुन ली तो वो विहिंग को रस्सियों से आज़ाद कर देंगे और विहिंग फिर से भाग जाएगा। लंजा कहता है, मुझे माफ़ करिए भाई, पर मुझे जाना होगा। क्यों नहीं? लैन सिचेन जानते थे कि कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए वो वांगजी को जाने देते हैं। लंजा जल्दी में जिंगशी की ओर गया, लेकिन जिंगशी में पहुंचने के बाद उसे हैरानी हुई क्योंकि वहां विहिंग चिल्ला नहीं रहा था। जब उसने अंदर देखा तो विहिंग दरवाजे से बाहर की ओर झांक रहा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपको शाम तक मिल जाएगा। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जब लैनजान ने विहिंग को दरवाजे से बाहर की ओर झांकते हुए देखा तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, क्योंकि विहिंग दरवाजे से उड़कर छत की ओर चला गया। लंजा के दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि उड़ो और उसे पकड़ लो, और उसने ऐसा ही किया। जैसे ही विहिंग ने लंजा को देखा तो वो हड़बड़ा गया और छत से नीचे गिर गया। लंजा चिल्लाते हुए पूछता है, विहिंग क्या तुम ठीक हो? विहिंग अपनी कमर सहलाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है, लेकिन लंजा ने उसे नीचे से पकड़ लिया। विहिंग अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी ने उसे पकड़ लिया था। विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, लंजा मुझे जाने दो, तुम मेरी कलाई में दर्द कर रहे हो। फाइनली वांगजी ने एक गहरी सांस ली
और विहिंग की बॉडी में बॉडी लॉक लगा दिया और उसे आटे की बोरी की तरह अपने कंधों में उठा लिया। विहिंग कुछ शिकायत कर पाता इससे पहले ही लंजा ने उसके ऊपर साइलेंसिंग स्पेल भी लगा दी, जिससे वो बोल ना पाए। वांगजी उसे जिंगशी में ले गया और उसे बेड में पटक दिया और विहिंग को रस्सी से बांध दिया। विहिंग बोलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वांगजी उसके मुंह से साइलेंसिंग स्पेल हटा देता है। इससे पहले विहिंग कुछ कहता, लंजा के शब्दों ने उसे चुप करा दिया, क्योंकि वांगजी कहता है, अपने कपड़े उतारो। क्या? पर किस लिए? विहिंग थोड़ा घबरा कर बोला। तुम्हें नहाना होगा। ओह, इसलिए? लेकिन मैं ठीक हूँ। विहिंग अपना सर खुजाते हुए आंसर करता है। लंजा को पता था विहिंग क्या सोच रहा है, जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। लंजा, तुम्हें नहीं लगता नहाने के लिए तुम्हें मुझे खोलना चाहिए और मेरी बॉडी से बॉडी स्पेल भी हटा देनी चाहिए, विहिंग ने सजेस्ट किया। लेकिन वांगजी उसकी रस्सी खोलकर उसे फिर से दुल्हन की तरह उठा लेता है। हंगुंजुन, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, विहिंग वांगजी को चिढ़ाने लगता है। विहिंग की खुशबू से वांगजी को हॉट फील होने लगा था, लेकिन वो खुद को समझाता है कि उसे सिर्फ विहिंग को नहलाना है और कुछ नहीं। उसने एक गहरी आह भरी और विहिंग को बाथ टब में बैठा दिया और बाथ टब को पानी से भर दिया। वांगजी विहिंग से कहता है, अपने कपड़े उतारो, लेकिन विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, हंगुंजुन, क्या तुम्हें नहीं दिखता तुमने मुझे अपने फॉरहेड रिबन से बांधा हुआ है? वो वांगजी को अपनी कलाई दिखाते हुए कहता है। वांगजी का चेहरा कोल्ड था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वांगजी ने बहुत ही प्लेनली कहा, फॉरहेड रिबन। ये सुनते ही विहिंग जोर जोर से खांसने लगा। वांगजी विहिंग को बहुत डीपली देख रहा था। अब वो कहता है, विहिंग, मुझे तुम्हें अनड्रेस करने दो। ये सुनकर विहिंग की खांसी और भी बढ़ गई थी। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही वांगजी ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे। लंजा, विहिंग ने एम्बैरेस्ड होकर कहा। विहिंग, शांत रहो। लंजा अपना अगला कदम उठाने से पहले विहिंग को वार्निंग देते हुए कहता है। लंजा, रुको। विहिंग थोड़ा हिचकिचा रहा था। वहीं दूसरी ओर वांगजी था, जो विहिंग से ये कहने में हिचकिचा रहा था कि वो विहिंग को चाहता है। लेकिन अब वांगजी के सब्र का बांध टूट गया था। उसने विहिंग को उसकी वेस्ट से पकड़ के अपनी ओर खींचा और उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। विहिंग अपने चेहरे को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लंजा ने उसकी चिन को पकड़ के किस को और भी ज़्यादा डीप बना लिया और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विहिंग बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वो वांगजी को बताने की कोशिश करता इससे पहले ही वांगजी ने उसके लिप्स को बाइट कर लिया और उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। बड़ी मुश्किल से विहिंग वांगजी को खुद से दूर कर पाता है। विहिंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांगजी अपने लाल कानों के साथ कहता है, विहिंग, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे ये करने की इच्छा है। वांगजी और विहिंग की शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक वो दोनों फिजिकल नहीं हुए थे। वांगजी को लगता था कि शायद विहिंग उसे पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं था। विहिंग खुद वांगजी से ये पूछना चाहता था, लेकिन उसे पूछने में शर्म आ रही थी। क्या तुम भी ये चाहते हो? विहिंग कन्फ्यूजन में पूछता है।
लंजा ने शर्माते हुए कहा और अपने लाल चेहरे को छुपाने के लिए ज़मीन में देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे किस कर रहा था। विहिंग के इस एक्ट ने वांगजी को कंफ्यूज कर दिया था। वो सोचने लगता है, क्या विहिंग ये चाहता है या नहीं, इसका क्या मतलब है। लेकिन उसने अपने सारे ख्यालों को साइड किया और विहिंग की कमर को कस के पकड़ लिया एंड उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। अब वो उसे बेड की ओर ले जाता है और विहिंग को लेटा देता है। विहिंग थोड़ा घबराया हुआ था। उसने वांगजी की ओर देखकर कहा, लंजा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ थोड़ा जेंटल रहना। वांगजी ने प्यार से सर हिलाया। एंड उसके बाद आप सभी को पता है कि उन दोनों की लव मेकिंग हुई होगी। ओके गाइस, इससे ज़्यादा डीपली अभी मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे शर्म आती है। आप खुद से पढ़ लेना। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। एंड इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है।